जैन स्टूडेंट, हमारी सीरीज में ये सेकंड पार्ट है आज नाउन का। यस्टरडे आई हैड डन टाइप ऑफ नाउन्स, कितने तरह के नाउन होते हैं, और आपको मैंने कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। कुछ ऐसे नाउन बताए थे जो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि फर्नीचर, लगेज, इक्विपमेंट, मशीनरी। फिर हमने कुछ ऐसे नाउन किए थे जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे कि सीजर्स, प्रोसीड्स, जीन्स, शॉर्ट्स, एनाल्स, एल्म्स, राइट। आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। फिर हमने किए थे कंपाउंड नाउन्स, उनका प्लूरल, वहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आज हम सिंगल प्लूरल करेंगे नाउन में। और जैसे कि कल मैंने आपको लास्ट स्पूनफुल का स्पूनफुल्स बताया था। अब देखिए, रेडियस, रेडियस आप पढ़ते हैं मैथ्स में, राइट। सर्कल की रेडियस होती है, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनता है रेडियाई। क्या बनता है? रेडियाई। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है स्टूडेंट, फिनोमिनन सिंगुलर होता है, फिनोमिना प्लूरल होता है। तो आई थिंक वो क्वेश्चन ऐसे आया था, कुछ एक सिंगल कोई डिजास्टर के बारे में दिया हुआ था, सिंगल, आई थिंक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के ऊपर दिया हुआ था। तो एक्चुअली में वो एक ही था ना, तो फिनोमिनन आना चाहिए था, वहां पे उन्होंने फिनोमिना डाल के दिया था। ये तो काफी सारे हो, तो ये प्लूरल है। तो एरर में आपको वैसे इतने इजी एरर आते हैं, फिनोमिनन आना चाहिए था बट वहां पे फिनोमिना दिया हुआ था। तो फिनोमिनन इज बेसिकली सिंगुलर एंड फिनोमिना इज प्लूरल, राइट। और बड़े कॉमन हैं जैसे कि डेटम, डेटा, सिंगुलर डेटम होता है, डेटा प्लूरल होता है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। स्टूडेंट देखो, एमओयू साइन किया, अभी देखना, जैसे हम कहते हैं इंडिया और यूएस ने मेमोरेंडम साइन किया, एक टीटी की तरह होता है, राइट। तो ये एसोसिएशन होती है। तो आप पढ़ते हो ना, एमओयू साइन किया उस कंपनी ने, हमारे देश की किसी कंपनी ने किसी और देश की कंपनी से एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप सिंगल करते हो मेमोरेंडम है, अगर ए लग गया मेमोरेंडा, ये प्लूरल हो गया। सो अगर आप काफी सारे मेमोरेंडम कर रहे हैं तो मेमोरेंडा बन जाएगा, नहीं तो वो मेमोरेंडम रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, आप अगर अगर आपका कुछ मिस हो जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूलाई, फॉर्मूला इज वन, सिंगल फॉर्मूला मैथ्स का जैसे आप फॉर्मूला करते हो एक, अगर काफी सारे हैं तो फॉर्मूलाई। स्टूडेंट्स ये देखिए, जैसे आपकी अभी आपका क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे आप फॉर्म भरते हो, अगर कहे सर कि हमने एनडीए सीडीएस में एडमिशन लेना है या टेस्ट के लिए पेपर, हमारे क्राइटेरिया नहीं होते, जैसे वी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वी शुड बी मिनिमम दिस एज, है ना, हमारे ये प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, फिजिकली कोई आंखों का इतना होना चाहिए, वो सारे क्या होते हैं? क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। सो क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, क्राइटेरिया होता है प्लूरल। और अक्सर क्राइटेरिया होते, क्राइटेरियन नहीं होता, एक नहीं होता, काफी सारे होते हैं। एक्सिस, जिसमें हमारी अर्थ घूमती है, अगर उसका प्लूरल करना है तो ईएस लगाना, एक्सिस। स्टूडेंट्स अब काफी इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे अब आगे। अब हम ऐसे नाउन करेंगे जिसके सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल जैसे ही उसके करते हैं उसका मीनिंग अलग हो जाता है, जिसमें आपने काफी कॉमन सुना होगा, वुड।
अब देखिए जो वुड होता है ये तो आपकी लकड़ी है, जिससे ये मटेरियल है राइट, जिससे हमारा फर्नीचर बनता है, हमारी चेयर बनती है। बट अगर मैंने इसको ऐसे लगा दिया तो ये बन गया वुड्स, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो वुड, जैसे कि द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड राइट। वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट, और जब ये फॉरेस्ट की सेंस में यूज होगा ना स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि देखो वुड्स इज या आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अब मैंने आपको बताया है जैसे वुड्स है, यहाँ पे ये नहीं है कि लकड़ियां बहुत सारी हैं, यहाँ पे इसका मतलब फॉरेस्ट, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। वुड्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ये एग्जाम के फेवरेट हैं राइट, और वैसे भी आप इनको इनकॉर्पोरेट करो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में भी। आपकी रेंज ऑफ ग्रामर जहाँ जज होती है ना, तो रेंज ऑफ ग्रामर जहाँ जज होगी वहाँ पे आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि सारे के सारे अक्सर फॉरेस्ट ही बोलते हैं, वुड्स तो कोई वैसे भी नहीं बोलता। तो आपने ये नहीं देखना कि हमने सिर्फ अपने एग्जाम के लिए, CDS के लिए या CGL के लिए या NDA के लिए हम ये ग्रामर कर रहे हैं। आप इनको स्पीकिंग में और राइटिंग में भी इनकॉर्पोरेट करो। सो एक तो चीज़ होगी आपकी ग्रामर की रेंज बढ़ेगी, दूसरा आपकी स्पीकिंग बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। ये भी एग्जाम का फेवरेट है, आयरन, आयरन्स। आयरन तो पता आपको मेटल है, लोहा। बट अगर मैं इसमें ऐसे लगाता हूँ इसका मतलब ही बदल जाता है, ये चेन्स बन जाता है, फेटर्स। अब ये क्या होता है, सरल भाषा में हथकड़ियां। अब देखें वो लेके जा रहे होते हैं ना पुलिस वाले क्रिमिनल को, बेड़ियां, वो होती हैं ये आयरन्स। देखिए मैंने ऐसे लगाया, प्लूरल बनाया, इसका एक्चुअली में मीनिंग ही चेंज हो गया। ठीक है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लो। स्पेक्टिकल, स्टूडेंट स्पेक्टिकल्स, ये तो मैंने आपको कल कराया भी था, स्पेक्टिकल चश्मे, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, चश्मे होते हैं। बट एक बिना इसके भी होता है जिसको स्पेक्टिकल कहते हैं। आप कहते हो ना, देखो व्हाट अ स्पेक्टिकल, व्हाट अ स्पेक्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ, नजारा, वाह क्या व्यू है। आप सपोज करो कहीं बीच पे हैं या कहीं पहाड़ों पे हैं जहां बर्फ पड़ी है, कहते हैं यार क्या नजारा है, वो ये है बिना इसके, व्हाट अ स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स तो चश्मे होते हैं। नजारा लिख लो, व्यू लिख लो, जो आपको अमेज करता है, बेसिकली यू आर अमेज टू सी समथिंग। ये भी आपने डेफिनेटली सुना होगा, एग्जाम में भी काफी बार रिपीट हुआ है। देखो इंडेक्स होता है ना, जो आपको याद हो स्कूल में आपने, आपका जो पहला पेज होता था रजिस्टर का, इंडेक्स लेकर, इसका मतलब क्या होता है, आप जो भी बाद में कर रहे हो अपने रजिस्टर में नोट कर रहे हो, उसका क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये तो होता है टेबल ऑफ कंटेंट, आप कौन सा टॉपिक कौन से पेज पे करोगे, राइट। याद आया, आपके टीचर चेक करते थे टेबल ऑफ कंटेंट, ये इसका प्लूरल होता है, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिकली अलजेब्रा में जो फॉर्मूलाज आते हैं, ये मैथ्स का पार्ट है, इंडिसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब भी ये फॉर्मूलाज और मैथ्स की सेंस में ये होगा, ये इंडिसेस हो जाएगा, ठीक है। और इंडेक्स तो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। स्टूडेंट्स ये सिर्फ एग्जाम के नहीं, ये एक्चुअली इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर नाउन चैप्टर। नाउन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि उसका कोर है, सेंटर है उसका। आपको एज जब आप ग्रामर कर रहे हैं आपको ये कोर पता होना चाहिए।
इंडिसेस जैसे मैंने कर दिया, इसका मतलब टेबल ऑफ कंटेंट रहता ही नहीं, इसका मतलब बदल के अलजेब्रा हो जाता है, जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं। ये तो काफी आसान है। फोर्स तो आप जो फिजिक्स में करते हैं, प्रेशर लगाना, फोर्स, राइट, ये तो वो है फिजिक्स, फोर्स लगाना, दबाना किसी को फोर्स लगा के। ये जो फोर्स है ट्रूप्स, जब आप ज्वाइन करोगे आर्मी वगैरह तो ट्रूप्स बेसिकली आप फोर्सेस में पार्टिसिपेट करोगे, फोर्सेस ट्रूप्स होते हैं। एग्जाम का फेवरेट स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है। देखो पेन होती है, जो दर्द आपको फिजिकल पेन होती है, आपकी चोट लग जाती है, जब कोई घाव होता है, आपकी हड्डी टूट गई, वो आपको दर्द जो होती है वो फिजिकल पेन, वो पेन होता है। ये पेन्स क्या होता है स्टूडेंट? ये होती है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए आपके पेरेंट्स ने बहुत पेन्स ली हैं आपको पढ़ाने के लिए या यहां तक पहुंचाने के लिए, तो क्या बना ये बेसिकली सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइसेस, ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, ये उन्होंने जो स्ट्रगल्स किए हैं बेसिकली, जो सेक्रीफाइसेस दिए आपके लिए, वो ये पेन्स है। दिस इज फिजिकल पेन, जो चोट की वजह से आपको लगती है, ये है सेक्रीफाइसेस। एग्जर्शन हो गया, आपको थक गए, सो योर पेरेंट्स हैव टेकन लॉट्स ऑफ पेन्स, ना कि पेन्स, सेक्रीफाइसेस। इस पे भी क्वेश्चन बड़ी बार आया स्टूडेंट्स। अल्फाबेट, ये जो आप एबीसी करते हो लेटर्स वाला, वो अल्फाबेट होता है, ए बी सी डी, ये अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स क्या होते हैं? आपको लगेगा सर ये अलग अलग करूं तो अल्फाबेट हो गया ए बी सी, बट अगर मैं सबको मिला दूं तो अल्फाबेट्स हो गया, ऐसा नहीं होता। अल्फाबेट्स जैसे आपने एस लगा लिया, इसका मतलब ही बदल जाता है। इसका मतलब है बेसिक ऑफ समथिंग, बेसिक ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूं डेटा स्ट्रक्चर्स आर अल्फाबेट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी उसका कोर है, उसका बेस है, उस पे वो उसकी फाउंडेशन है। अगर वो नहीं आएगा तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है? बेसिक ऑफ समथिंग या बेस ऑफ समथिंग, बेस ऑफ समथिंग, अल्फाबेट्स, कोर। जैसे हम कहते हैं ना मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ, बोथ आर अल्फाबेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ। ना हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें मन की शांति और खुशी भी चाहिए, अच्छी हवा पानी भी चाहिए, वो सब अल्फाबेट्स हैं एक सक्सेसफुल कामयाब लाइफ के लिए, यानी बेस है, फाउंडेशन है। और ये तो लेटर्स हो गया अल्फाबेट। कॉपर्स, देखो कॉपर तो मेटल है आपका, ठीक है, ये तो मेटल है। कॉपर्स अगर मैंने ऐसे लगा दी, इसका मतलब बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है कॉइन्स ऑफ कॉपर। कई लोग, पुराने लोग रखते थे, सिक्के रखते हैं जो कॉइन के, उन्हें हम कॉपर्स कहते हैं। सराउंडिंग्स तो आपने पक्का सुना होगा, ये तो आसपास वाला एरिया। जैसे हमारा मिशन गवर्नमेंट का जो आया था स्वच्छ भारत अभियान, वहाँ क्या कहते थे हम
वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, नीट एंड क्लीन। सराउंडिंग मतलब जो आसपास वाला हमारा एरिया है। फिर ये सराउंडिंग क्या होता है? सुन, जैसे सपोज करो ये एक यहाँ पे ये मेरी कक्षा है, क्लास है। मैं अगर कहूँ इसकी सराउंडिंग क्या है, इसका मतलब है इसको घेरा किसने हुआ है, इसको बॉर्डर किसने किया है। जैसे कि मेरी क्लास में बॉर्डर किसने किया हुआ है, वॉल ने। ये वो सराउंडिंग है। तो ये सराउंडिंग्स है आसपास वाला एरिया, पर ये सराउंडिंग है कि मेरे जहां पे मैं हूं उसको फिजिकली किस चीज ने उसका बॉर्डर किया हुआ है, वो होता है सराउंडिंग। और ये कुछ भी हो सकता है। सपोज करो अगर मैं कहूं मेरा घर है, उसके पास मैंने तारे लगाई हुई हैं, तो वो उसकी सराउंडिंग बन गई। कहीं लगाते हैं ना बार्ब वायर्स कि कोई इंट्रूडर ना आ जाए या कोई जानवर ना घुस जाए, वो तीखी तीखी लगाते हैं जो। या कोई टीन का कुछ लगा दिया मैंने, टिन का लगा दिया, या मैंने कोई पेड़ों का लगा दिया कि या पेड़ ही पेड़ लगा दिया चारों तरफ बाउंड्री बनाने के लिए। तो बाउंड्री क्या कर रही है, एक तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको आप बाउंड्री भी कह सकते हैं कि जिससे मैंने बाउंड्री बनाई है, ये आपको प्रोटेक्ट भी करती है। ये सराउंडिंग्स तो हो गया आसपास वाला एरिया। सराउंडिंग्स का एक और भी एनवायरनेंस, ये भी होता है एनवायरनेंस। ये इसका मतलब भी यही होता है आसपास वाले एनवायरनेंस। कीप योर एनवायरनेंस नीट एंड क्लीन। एनवायरनेंस, सराउंडिंग्स और एनवायरनेंस सेम ही चीज है, यानी आसपास वाला एरिया। आपको अपनी सराउंडिंग या आपको अपने एनवायरनेंस हमेशा नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। स्टूडेंट हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं आपके नाउन चैप्टर में, केस, जिसमें कि सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस। ये कुछ नहीं है इसमें, जिसमें आपका नाउन एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। बस इसको नोट कर लो, जिसमें नाउन आपका सब्जेक्ट एक्ट करता है। एक इसका एग्जांपल देखो, ये देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। अब देखो कौन सी, क्या है बेस्ट पॉलिसी, इसको उल्टा कर दो क्वेश्चन को, क्या है बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी है। तो बात किसकी हो रही है, ऑनेस्टी की। यहां पे ये सब्जेक्ट है, तो ये एक नॉमिनेटिव केस में, ये एक नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, एज इट्स नेम इंप्लाइज। ये होगा इसमें जिसमें नाउन होगा ऑब्जेक्ट की तरह। अब देखिए इसमें, देखिए मदद किसने की है, मैंने। आई, ये आई यहां सब्जेक्ट हो गया। हेल्प क्या है, वर्ब। मेरी हेल्प का असर हो रहा है ना राम पे। यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब का एक्शन लेता है। वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और वैसे भी बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको ना समझ आए तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि ये देखो, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो वर्ब का एक्शन रिसीव करेगा, ठीक है। मैंने मदद की राम की, यार राम ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में। और इंग्लिश में ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन होते हैं। सो नॉमिनेटिव केस में वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा और ऑब्जेक्टिव में वो ऑब्जेक्ट काम करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अब जो एग्जाम का है, दैट इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस बेटा, पोजेसिव से याद रखना, बेसिकली इंसान ओनरशिप बताता है। आपने जरूर, अब देखो मैं आपको एक दो सेंटेंस बताऊं, देखिए जैसे
राम्स बुक, बुक ऑफ राम, ये आपने उसका पोजेशन बताया है। बुक को कौन पोजेस कर रहा है, किसके पास ओनरशिप है, राम के पास। तो एक तो आपने बनाई ऑफ प्रेपोजिशन से, दूसरा आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, ये डंडी से लगाते हो ना, ये अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको, अपॉस्ट्रोफी एस। एक आप बनाते हो ऑफ, दोनों से आप पोजेसिव केस बना सकते हो, अपॉस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हो और आप ऑफ प्रेपोजिशन से बना सकते हो। राम की किताब। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, देखना जरा, इसको नोट कर लो आप। यहां देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है स्टूडेंट, देखिए टेबल्स लेग्स गलत है, लेग्स ऑफ द टेबल सही है। क्यों स्टूडेंट, ये राम देखिए, राम ना एक लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग में आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव केस बना सकते हो, बट ये टेबल देखो, टेबल लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में आप पोजेसिव किससे बना सकते हो, सिर्फ ऑफ प्रेपोजिशन लगा के। जैसे ही आपने अपॉस्ट्रोफी एस डाला, ये गलत हो जाएगा। तो आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव बनाना है सिर्फ किनके साथ, लिविंग बीइंग के साथ। बट अब यहां देखिए, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये दोनों सही हो जाएंगे। क्यों, अब देखना सैटर्न रिंग्स, अब देखो सैटर्न की जो रिंग है ना, एक बड़ी यूनिक चीज है, पर्सोनिफाइड है, बड़ा ही खूबसूरत प्लैनेट है। अगर आप सैटर्न को देखते हो तो बड़ा यूनिक लगता है, क्योंकि एक ही प्लैनेट है जिसकी वो खूबसूरत रिंग्स हैं। ऐसे जुपिटर्स ग्रेविटी, सन के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी ग्रेविटी है दैट इज जुपिटर्स। और बहुत बड़ी बात है, कहां स्टार कहां प्लैनेट, इट्स सच अ मैसिव प्लैनेट कि इसकी ग्रेविटी बहुत बहुत विशाल है। तो मैं कहीं ना कहीं इन दोनों से कुछ यूनिकनेस बता रहा हूं, चाहे ये नॉन लिविंग है पर फिर भी ये यूनिक है, इसलिए यहां पे मैं अपॉस्ट्रोफी एस से पोजीशन बना दिखा सकता हूं। ये तीन कॉन्सेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कहा कि लिविंग बीइंग के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस से बना सकते हो पोजेसिव केस, बट यहां टेबल कुछ यूनिक थोड़ा था, टेबल तो कोई भी हो सकता है, कॉमन था, ठीक है। बट इन एग्जांपल से मैं नॉन लिविंग के साथ जो कि यूनिक हो, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन लिविंग जो कि यूनिक हो उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस डाल के भी पोजेसिव केस बना सकता हूं। देखो आपने ये भी सुने होंगे, फिर देखो मून्स ब्यूटी, देखा ना, सन्स फ्यूरी किसके लिए होते हैं, गुस्सा, मेल, मेल को बताने के लिए हम सन्स फ्यूरी कहते हैं। और मून्स ब्यूटी फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल्स ब्यूटीफुल मानी जाती हैं, डेलिकेट, एलिगेंट। तो देखो ये भी तो मैं एक तरह से पर्सोनिफाई कर रहा हूं, यूनिक बना रहा हूं, इसीलिए यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस आता है, सन्स फ्यूरी, मून्स ब्यूटी। और देखिए, जैसे ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, को नोट करिए पहले। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है राम्स एंड शाम्स बेकरी, दूसरा मिला है राम एंड शाम्स बेकरी, फिर मैंने तीसरा लिखा राम्स एंड शाम्स बेकरी। सॉरी यहाँ गलती हो गई,
राम एंड श्याम्स बेकरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये गलत है। अब हमने इसमें कॉन्सेप्चुअली करना है। अगर तो मैंने दोनों पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है पोजेसिव बनाने के लिए, तो याद रखना ये दोनों की अलग अलग बेकरीज हैं। इसका मतलब क्या हो, राम की बेकरी अलग है, श्याम की बेकरी अलग है। कब? जब मैं दोनों पे अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। अब सेकंड में देखिए, यहां मतलब ये दोनों को ओनर है, जॉइंट बेकरी, यानी दोनों ने बराबर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और जब भी जॉइंट, जब दोनों की जॉइंट की बात होगी ना, दोनों ने किसी बिजनेस में या किसी अकाउंट में इकट्ठे पैसे, किसी गाड़ी खरीदने में इकट्ठे दोनों ने बराबर पैसे डाले हैं, तो सेकंड वाले नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, फर्स्ट के ऊपर नहीं लगेगा। इसीलिए ये गलत है। अब यहां भी मतलब यही था कि दोनों का जॉइंट है, बट मैंने कहां लगा दिया, पहले वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये गलत है। जब भी जॉइंट वाले पे होगी तो सेकंड वाले पे आएगा, फर्स्ट वाले पे नहीं आएगा। किस पे आएगा? सेकंड वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब अपने आप बन गया कि दोनों की जॉइंट बेकरी है, दोनों ने इन्वेस्ट किया हुआ। ऊपर अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों की अलग अलग बेकरी, यानी दो बेकरी है, राम की अलग, श्याम की अलग। ठीक है स्टूडेंट, ये आए हुए हैं काफी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसमें भी आप यू नीड नॉट रॉट लर्न, अब दो चार बार देख लेना हो जाएगा। अब देखिए जैसे somebody's else या somebody else purse has been stolen। जब भी स्टूडेंट याद रखना, जब भी else आ जाएगा ना, आपने else वाले पर अपोस्ट्रोफी एस डालना है, ना कि पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। ये सिर्फ किस केस में होगा? else हो जिसमें। पहले तो आप देखिए, आप पहले नाउन पे डाल रहे थे हर एक में, राम्स श्याम्स, पर जहां पे else आएगा तो आपने else पे डालना है पोजेसिव केस, अपोस्ट्रोफी एस लगा के। somebody else पर्स हैज बीन स्टोलन, किसी का पर्स चोरी हो गया। ठीक है। और हाँ, कंपाउंड नाउन का अगर हमने पोजेशन बनाना है तो हमने वो देखो, कल मैंने आपको बताया था, जैसे मदर इन लॉ, इसका प्लूरल कैसे करते हैं हम? मदर्स इन लॉ। बट जब मैंने इसका पोजेसिव केस करना है ना, तो ये बन जाएगा मदर इन लॉस। हमने मदर पे नहीं डालना पोजेसिव केस, लॉस पे डालना है। ये जब प्लूरल करना है तो मदर्स पे डालना है, जब पोजेसिव बनाना है तो लॉस पे करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना। ऐसे ही सन इन लॉस, सिस्टर इन लॉस, उनका। कुछ फ्रेजेस हैं जिसमें पोजेसिव केस बनता है, दो तो मैं आपको करा चुका हूं, ये भी नोट कर लो। एट अ स्टोन्स थ्रो, सन्स फ्यूरी, मून्स ब्यूटी,
at an arm's length in a week's time। ये सब फिक्स्ड है, इनके साथ आना ही आना है। और ये जो एट अ स्टोन्स थ्रो, ये जो एट अ स्टोन्स थ्रो और एट एन आर्म्स लेंथ है, इसका मतलब नजदीक। या आप जब भी कोई नजदीक बतानी है बात, आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो। जैसे माई फ्रेंड लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम मी, या एट एन आर्म्स लेंथ। माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम मी, मतलब मेरे आसपास ही खड़ा है, मेरे साथ ही खड़ा है, डिस्टेंस बहुत कम है हम दोनों में। ये दोनों फ्रेज आप यूज कर सकते हो। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वीक्स टाइम में, हफ्ते के अंदर। एट अ स्टोन्स थ्रो इन अ वीक्स टाइम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद आर्टिकल्स, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी, दो दे अपीयर वेरी इजी, बट उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई उसमें भी काफ़ी परप्लेक्सिंग चीज़ें हैं, वो भी हम करेंगे। आप प्लीज़ इनको रिवाइज करते रहिए। सो कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने आर्टिकल्स लेके आऊँ, आर्टिकल के रूल्स और ओमिशन के रूल्स, जहाँ पे आर्टिकल हमने नहीं लगाने। तो प्लीज़ ये नाउन कर लेना, क्योंकि नाउन और आर्टिकल्स दे आर ऑलवेज कॉन्सोनेंट्स विद ईच अदर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगता है। तो ये पूरा चैप्टर आप रिवाइज करेंगे तो आर्टिकल आपको बेहतर समझ आएंगे, ठीक है। आई होप आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम आपके बिल्कुल इट्स लूमिंग ओवर योर हेड नाउ, एग्जाम आ ही गया है अप्रैल 13 को, तो प्लीज़ आप रिवाइज करते रहिए। सो नेक्स्ट जो मैं शुरू करने वाला हूँ, दे विल बी आर्टिकल्स, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, टेक केयर।